दोस्तों, कल था 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का दिन बहुत ही ख़ास होता है हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि इस दिन हिंदी सिनेमा की दो बड़ी हस्तियां हमसे जुदा हुई थी। एक तो गज़ल सम्राट जगजीत सिंह साहब और इंडियन फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया से चले गए। कल मैं किसी वजह से ये वीडियो नहीं बना पाया। आज बात करेंगे जगजीत सिंह जी की और कल मैं कोशिश करूंगा कि गुरुदत्त पर एक वीडियो बनाया जाए। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सिंगर गज़ल गायक जगजीत सिंह जी ने ऐसी गज़लें और ऐसे गीत दिए हैं हिंदी सिनेमा को कि हर इंसान के दिल को उन गज़लों ने, उन गीतों ने छुआ है और अपनी एक अलग पहचान बनाकर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं जगजीत सिंह साहब। उन्हीं से जुड़ा हुआ ये किस्सा है 27 जुलाई 1990 का। वो एक महफिल थी, एक शाम थी। जगजीत सिंह अपने बहुत सारे साथियों के साथ एक बड़ी महफिल में बैठे हुए थे। शाम का वक्त था और गीतों का, गज़लों का सिलसिला चल रहा था। इस महफिल में फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थीं और जगजीत सिंह साहब एक से बढ़कर एक गज़ल गा रहे थे, लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। महफिल और आगे बढ़ी, रात काफ़ी गहरी होने लगी। जब महफिल ख़त्म होने वाली थी तब हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू ने जगजीत सिंह से एक गज़ल गाने को कहा, एक फरमाइश की। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, या मुझको दीवाना कर दे या अल्लाह। जगजीत सिंह जी ने अंजू महेंद्रू की ये बात मानी और वो गज़ल गानी शुरू कर दी। 20 अगस्त जो कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ भी है। खैर, मैं एक गज़ल किसकी याद में कहूँ। दर्द से मेरा दामन भर या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना। लेकिन गज़ल गाते वक्त पता नहीं जगजीत सिंह को क्या हुआ, उनको कुछ बुरा होने का एहसास हुआ या जो कुछ भी हुआ, वो ये गज़ल गाते गाते रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगर आप किसी के दिल से जुड़े होते हैं तो इसका एहसास भी हो जाता है। इस गज़ल के बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो एक बहुत दुखद, दिल को दहला देने वाली खबर आई। जगजीत सिंह को बताया गया कि उनके इकलौते बेटे विवेक कार ड्राइव कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही वो दुनिया से गुजर गए। ये एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सदमा था जगजीत सिंह के लिए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, ऐसा कैसे हो गया। पता ये लगा कि विवेक, उनका बेटा, बहुत तेज़ रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था, बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये बहुत बड़ी घटना घट गई। जगजीत सिंह को अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। जिसने अपनों को खोया है वही इस बात को समझ सकता है। हर इंसान की तरह, हर माँ बाप की तरह जगजीत सिंह को भी अपना बेटा जान से प्यारा था। बहुत चाहते थे अपने इस बेटे विवेक को। बेटे विवेक के गुजर जाने के बाद जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एकदम अकेले पड़ गए थे और जगजीत सिंह ने करीब 8 महीने तक कोई भी गीत, गज़ल नहीं गाया। और उधर चित्रा सिंह जी ने 1990 की इस घटना के बाद गीत गाना छोड़ ही दिया था। ये भी कहा जाता है कि जगजीत सिंह की जान तो 1990 में अपने बेटे के साथ उसी दिन चली गई थी जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुआ था। वो तो बस जीने की रस्म निभा रहे थे और बस किसी तरह से जी रहे थे। अपने बेटे का यही गम अपने दिल में लेकर जगजीत सिंह उसके बाद भी 21 साल तक जीते रहे और फिर 10 अक्टूबर 2011 को उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म दुश्मन में जगजीत सिंह ने एक गज़ल गाई थी। वो इस गज़ल को गाकर अपने बेटे को हमेशा याद किया करते थे और अपनी इस गज़ल में अपने बेटे की यादों को हमेशा ज़िंदा रखे हुए थे। चिट्ठी ना कोई संदेश, क्या जाने कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। उनकी पत्नी चित्रा सिंह आज भी स्वस्थ हैं और हमारे बीच हैं। तो आज जगजीत सिंह को याद करते हुए उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि रेट्रो शावेज की तरफ से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।